अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम खबरें सुनिएगा। बल्किस बानो के मुजरिमीन की रिहाई तशवीशनाक, शरद पवार ने कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम की जो बातें कहीं उसे हमने गौर से सुना। जिस रियासत से नरेंद्र मोदी का ताल्लुक़ है उसकी हुकूमत ने ये ख़ातून के साथ दरिंदगी का मुज़ाहरा करने वाले मुजरिमीन को रिहा कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपनी तकरीर में ख़वातीन की इज़्ज़त व एहतराम की जो बातें कहीं उसका अमली सबूत गुजरात हुकूमत ने बल्किस बानो के मुजरिमीन को रिहा करके दे दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर ये सख्त तनक़ीद आज यहाँ एनसीपी के कौमी सरबराह शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। शरद पवार ने मुल्क में ख़वातीन पर मुज़ालिम की तादाद में इजाफ़ा होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने बल्किस बानो केस के मुजरिमीन को रिहा करके और उनकी सरेआम सताइश करके ये साबित कर दिया है कि उनके यहाँ औरतों का क्या एहतराम है। अदालत ने उन मुजरिमीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हुकूमत ने उन्हें रिहा कर दिया। ये बीजेपी की सोच का मज़हर है। शरद पवार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस बात की मुसलसल कोशिश करती रही है कि गैर बीजेपी लीडर उनके ख़िलाफ़ किस तरह CBI, ED और दीगर एजेंसियों को लगाया जाए। ये कोशिश ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपनी ही रियासत में हो रही है, बल्कि गुजरात में भी ऐसे ही शिकायतें हैं और झारखंड में भी यही हो रहा है। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है उन तमाम रियासतों में जमहूरी तरीक़े से मुंतखब हुकूमतों को इक़्तिदार से बेदखल करने की ये कोशिश है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान एक मजबूत, पुरएतमाद और ख़ुद कफ़ील मुल्क बन गया है जो किसी से कमज़ोर नहीं है और हर तरह के ख़तरात और चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुओं को कुछ रियासतों में अक़लियती दर्जा फ़राहम करने के मुतालबे वाली अर्ज़ी के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को हतमी जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद 6 हफ़्तों की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज़ी हुकूमत से अपना मौक़िफ़ वाज़ह करने को कहा है। मरकज़ी हुकूमत ने जवाब दाखिल करने के लिए मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। इस मामले की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर को होगी। अब आइए आज की अक़वाल ज़र्रीन सुने। अगर तुम सादा अल्फाज में समझा नहीं सकते तो तुम ठीक तरह समझे ही नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। कोई चीज़ इख्तियार को इस कदर तक़वियत नहीं देती जिस कदर खामोशी। लियोनार्ड डा विंची। थोड़ी सी आवाज़ खुश नहीं होती। आज़ादी का रास्ता आसान कहीं भी नहीं। हम में से बहुतों को अपने आरज़ुओं की मंजिल तक पहुँचने से पहले मौत के सायों वाली
वादी से बार बार गुजरना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला। अपने दुश्मनों के अल्फाज नहीं बल्कि अपने दोस्तों की खामोशी को याद करेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अच्छा, तो आप इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। फ़िरक़ा परस्त जमात विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक़ रखने वाली सजवी रीतांबरा अटलांटा आई हुई हैं। उनके प्रोग्राम्स एक माल में हो रहा है, आज भी होगा ऐसा ही लगता है। मुखालिफत हो रही है, चंद लोगों ने मुखालिफत की है, और इसके बाद क्या होने वाला है अगर कुछ खबर मिलती है। और सजवी रीतंबरा की तकरीर के बारे में भी कोई व्हाट्सएप या मैसेज मुझे दस्तयाब होता है तो मैं उसे भी आप तक पहुंचाने की कोशिश इंशाअल्लाह करूंगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि सजवी रीतांबरा हमारे मुल्क की हैं, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, और हमारे मुल्क के लोग, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, हमारे मुल्की हैं। उनकी बातें, उनके काम पर नज़र रखने की हम तमाम हिंदुस्तानियों को ज़रूरत है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सजवी रीतंबरा की तकरीर जो भी है अटलांटा में, अगर वो मिले तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। A message has been received that Dr. Subhash U. Rao, MD, DNB, MRCP, UK, General Medicine, Diabetology, Cardiology, Preventive Health is expected in Ambur. Please be on the lookout when he is available at Ambur. If you have any health problem, please try to contact him. It is said he is a good doctor. ये भी खबर मिली है, अफसोसनाक खबर, क्योंकि हिंदुस्तान की बहू सोनिया गांधी की मां का इटली में इंतकाल हो गया है। एक खबर में ये बात भी कही गई है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों चंद दिन पहले उनसे मुलाकात की थी। ये खबर अंग्रेज़ी में है, इसे मैं अंग्रेज़ी में ही पढ़ता हूँ ताकि इस सिलसिले में पूरी वजाहत आपको मिल जाए। Sonia Gandhi's mother, Paola Maino, passes away in Italy. Congress President Sonia Gandhi's mother, Paola Maino, passed away at her home in Italy on August 27, Saturday. AICC General Secretary in charge of communication, Jairam Ramesh, tweeted. He added that her funeral took place on Tuesday. Sonia, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi reportedly visited Paola, who was ailing last week.